तालिबान से आरएसएस की तुलना करा जगदानंद सिंह को पड़ा भारी, सीजीएम कोर्ट में दाखिल हुआ परिवार। दरभंगा में मेगा टीकाकरण अभियान, आज 99 केंद्रों पर होगी टीकाकरण, 18 से ऊपर उम्र के लोगों को लगेगा टीका। गोपालगंज में कट्टे के साथ डांस करते युवक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने युवक सहित साथियों को किया गिरफ्तार। आज मनाया जा रहा शिक्षक दिवस, 1962 में हुई थी पहली बार इसकी शुरुआत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना को पहला तो बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। सीएम ने अशोक राजपथ के कारगिल चौक पर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां सीएम ने नारियल फोड़ और पूजा कर इसकी आधारशिला रखी। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। शिलान्यास के साथ ही काम भी शुरू हो गया है और 3 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिलेगी। खगड़िया में पूर्व परिवहन मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह उर्फ एन सिंह की मां बिंदु देवी के शोक समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई मंत्री पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम मंत्रियों ने तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को जाति की चिंता है, बिहार की नहीं। यहाँ प्रदेश के अनेक जिले बाढ़ से प्रभावित थे और वे दिल्ली जातीय जनगणना के लिए गए थे। हमेशा से उनकी राजनीति जाति और मजहब के आसपास ही घूमती रही है। मुख्यमंत्री को जाति की चिंता है, बिहार की नहीं। राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था के ऊपर चिंता है, उनके जातीय समीकरण के ऊपर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इतना समय तो इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय इन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बिताया। कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजाक बना के रखा हुआ है। कभी ये समीकरण, कभी वो समीकरण। तो भैया जो बिहार में जो बदहाल स्थिति है उसकी चिंता कौन करेगा? राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर आरएसएस पर दिए गए उनके बयान को लेकर गोपालगंज के सीजीएम कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता और शिक्षक नीलमणि शाही ने गोपालगंज सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया है और परिवाद में उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर मानसिक रूप से परेशान होने और गलत बयान देने का आरोप लगाया है। बता दें कि 1 सितंबर को राजद कार्यालय में हुए आपदा प्रकोष्ठ की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा था कि तालिबान एक नाम नहीं बल्कि संस्कृति है जो अफगानिस्तान में है। भारत में आरएसएस तालिबानी है और कुछ नहीं। तो बता दें आपको कि जगदानंद सिंह के खिलाफ गोपालगंज में परिवाद दायर किया गया है और जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी, जिसके बाद से उन पर इस पूरे मामले को लेकर परिवाद दायर किया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसको लेकर के उनकी तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती हैं। बिहार कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही थी। ये तय माना जा रहा था कि मदन मोहन झा के कार्यकाल खत्म होने के बाद अब बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। प्रेमचंद्र मिश्रा, राजेश राम सहित रेस में कई नाम शामिल थे, लेकिन डीटीवी भारत के कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजेश राम या मदन मोहन झा दोनों में से कोई एक नाम है जिस पर कांग्रेस आलाकमान मोहर लगा सकती है। मदन मोहन झा के कार्यकाल का विस्तार भी हो सकता है। बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मुलाकात राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लगातार हुई है। सूत्रों की माने तो बिहार के ज्यादातर कांग्रेसी विधायक और कांग्रेसी नेता मदन मोहन झा के कार्यकाल विस्तार के पक्ष में हैं।
बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर मां दुर्गा की प्रतिमा को ममता बनर्जी की शक्ल में बनाने को लेकर बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मां दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़ी ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वे सनातन धर्म को नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो खुद मिट जाएंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में डीडीसी और जीविका बहनों के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि जीविका से जुड़े बहनों को 3 साल के अंदर मासिक आय 10,000 कैसे दिया जाए, इसको लेकर के व्यापक रूप से चर्चा की गई है। आप ही लोग बताइए कि अब दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ही ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सनातन धर्म का वो तुम नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो मिट जाएगा। दरभंगा में आज मेगा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जहां 99 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलेगा। आपको बता दें कि इसमें 18 से ऊपर के उम्र के लोगों को जो है वो टीका लगाया जाएगा। अगर हम बात कर ले तो मेगा टीकाकरण अभियान को लेकर के नीतीश कुमार ने भी इससे पहले भी अभियान चलाया था, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों को टीकाकरण किया गया था। और लगातार जो ये अभियान है टीकाकरण का वो बिहार में चल रहा है। इसमें लोगों को टीकाकरण के ओर बढ़ावा देने के लिए जिन्होंने पहला टीकाकरण का डोज लिया है उनके दूसरे टीकाकरण के डोज को लेकर के भी जागरूक किया जा रहा है। लगातार अगर हम तीसरी लहर की बात करें तो इससे पहले बिहार सरकार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर लगातार जो ये मेगा टीकाकरण अभियान है वो बिहार में चलाया जा रहा है। अगर लोगों की बात करें तो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लगातार जो लोगों की हुजूम है वो टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही है। लोग टीका लेने के लिए आगे आ रहे हैं। दरभंगा में डाक प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत महिला उप डाकघर का उद्घाटन कर्नल जालेश्वर कहर पोस्टमास्टर जनरल बिहार मंडल द्वारा किया गया और यह डाकघर पीटीसी दरभंगा कैंपस के मुख्य द्वार के पास अवस्थित है। डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल उमेश चंद्र प्रसाद ने कहा है कि यह डाकघर दरभंगा प्रमंडल का पहला डाकघर है जिसे पूर्णतः महिला कर्मचारी द्वारा संचालित डाकघर के रूप में चिन्हित किया गया है। समृद्धि खाता इस डाकघर के जरिए खुले और इस प्रयास में हमारे पीएमडी साहब हैं, हमारे निदेशक मुजफ्फरपुर हैं और सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस, इन लोगों का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। तो आगे यहाँ पर केवल मधुबनी में कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार कामत ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 2020 को पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों और पुस्तकालय को मूल वेतन में 15% वृद्धि करने की घोषणा की थी, जिसे मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में पारित भी किया गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। जिला स्थापना के स्तर से जो ये 3 महीने का वेतन लंबित है वो आवंटन आते ही तुरंत कर दिया जाएगा। 2/9/21 को राज्य से समग्र शिक्षा का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। स्थापना के खाते पर आवंटन राशि प्राप्त हुई तत्काल भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान,
या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छक्का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दरभंगा जिले में स्थित सीएम साइंस कॉलेज के गेट पर तब हंगामा हुआ जब स्टूडेंट पार्ट 1 की परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे। उससे 1 घंटे पहले छात्रों को यह सूचना दी गई कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो छात्र उग्र हो गए और कॉलेज गेट पर हंगामा करने लगे। मौके पर टाउन थाना पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। लेकिन परीक्षा किस कारण से रद्द हुई, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। नालंदा जिले में ईंट निर्माता संघ के बैनर तले बिहार शरीफ के चोरा बगीचा इलाके में अपनी समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बेगूसराय, जहानाबाद, गया समेत 8 जिलों के ईंट व्यवसायिक संघ से जुड़े नेताओं ने शिरकत कर अपनी अपनी समस्याओं को संघ के समक्ष रखा। सरकार से उनकी मांग है कि हमारे लाल ईंट का प्रयोग सरकारी योजनाओं में किया जाए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सही हो सके। इस बात को लेकर सरकार के सामने रखने के लिए 13 सितंबर को बापू सभागार में भी कार्यक्रम किया जाएगा। अगर फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। कोरोना काल से लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हुई है, जिस वजह से लोगों में लाल ईंट के प्रति अभी खरीद की क्षमता नहीं है। सरकार सरकारी योजनाओं में लाल ईंट को बंद कर दिया है। सरकार से हम यही कह रहे हैं कि हमारे लाल ईंट का प्रयोग सरकारी योजनाओं में स्वैच्छिक रूप से किया जाए। दानापुर के लोदीपुर चांदमारी सड़क मार्ग को सेना ने बंद कर दिया। विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दानापुर अंचलाधिकारी मुकेश झा के बयान पर शुक्रवार को 5 लोगों के विरुद्ध शाहपुर थाने में केस दर्ज किया गया, जिसके विरोध में लोगों ने दानापुर एसडीओ विनोद दुहन का पुतला दहन किया। पुतला दहन कर रहे एआईएसएफ के सदस्यों का कहना है कि एसडीओ विनोद दुहन के कहने पर अंचलाधिकारी ने ग्रामीणों को उकसाने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सेना के द्वारा बंद किए गए रास्ते से स्कूल का बस जा रहा है, तो ग्रामीण क्यों नहीं जा सकते। का आज पुतला हम लोगों ने जलाया है। आप जानते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन यह चल रहा है, लगभग 16 महीना से यह आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों के साथ वार्ता नहीं कर सकते हैं, आंदोलनकारियों को उच्च स्तरीय वार्ता कराकर रास्ता नहीं खुलवा सकते हैं। उसी रास्ते से दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसें आएगी जाएगी, उससे परेशानी नहीं है। और सीधे सीधे अगर ग्रामीण पैदल भी जाते हैं तो उससे परेशानी होती है। इसी को लेकर जब आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन के दरमियान दानापुर एसडीओ के निर्देश पर दानापुर सीओ के द्वारा शाहपुर थाने में मुकदमा किया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने आज दानापुर एसडीओ विनोद दुहन का पुतला दहन करने का काम किया है। एडीजी के निर्देश पर दानापुर के मिथिला कॉलोनी में निलंबित डीएसपी पंकज रावत के घर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। 3 डीएसपी के नेतृत्व में रावत के 3 ठिकाने पटना के एसके पुरी स्थित अपार्टमेंट, दानापुर स्थित घर और पैतृक निवास राजगीर जिले के हिलसा में रेड किया गया, जिसमें अकूत संपत्ति के साक्ष्य ईयू को मिली है। और गौरतलब है कि अवैध बालू प्रकरण में निलंबित किए गए पंकज रावत के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। बिहार के गोपालगंज में देसी कट्टे के साथ एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक भोजपुरी गाने पर देसी कट्टे के साथ डांस कर रहा है। हालांकि यह वायरल वीडियो भोरे थाना इलाके की लक्षी चक गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 2 अलग अलग भोजपुरी गीतों पर युवक थिरकते नजर आ रहा है और देसी कट्टा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं एसपी आनंद कुमार के निर्देश के बाद भोरे थाने अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में देसी पिस्टल लहरा रहे युवक सूरज प्रसाद सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इन युवकों से पूछताछ कर रही है। बहरहाल खबर के मुताबिक पुलिस अब तक हथियार बरामद नहीं कर पाई है। बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवक खंभे से जा टकराए। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की स्थिति गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है।
सदर अस्पताल में भर्ती किए हैं और एक आदमी बोल चाल नहीं रहे हैं, तो यहाँ हमने आया तो देखा कि मृत्यु हो पाए हमने। एक को कहाँ भेजा गया? बनारस रेफर किया गया। अच्छा, ये क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले? ये बिलहरी के रहने वाले हैं, सिकरौल थाने क्षेत्र के। डुमराव में इनका अपना मकान है, वहीं रहते थे। बेगूसराय जिले के शाहेबपुर कमला थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव के समीप उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने गंगा नदी में एक युवक के शव को तैरते हुए देखा। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से शव को बाहर निकाला, लेकिन अभी तक शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र के भूतनाथ स्थित एक गाड़ी की गैराज में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर आनन फानन में दमकल की गाड़ियां पहुंची। बताया जा रहा है कि भूतनाथ स्थित एक गाड़ी के गैराज में वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसी के चिंगारी से संभावित यह आग लगी है। तत्काल आग लगने की सूचना दमकल कर्मियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरंगाबाद में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण पिछले वर्ष बंद हुए पोषण पूर्णावास केंद्र का शनिवार को जिलाध्यक्ष सौरभ जोरेवाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर कुमार वीरेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में डीएम ने केंद्र में भर्ती बच्चों के हेल्थ कार्ड का जांच किया और डीएम ने केंद्र में कार्यरत सभी कर्मियों को बच्चे की विशेष मॉनिटरिंग, नियमित चेकअप और पोषण युक्त भोजन दिए जाने का न सिर्फ निर्देश दिया, बल्कि ये भी कहा कि सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए आई सभी गाइडलाइन का पालन हर हाल में होना जरूरी है, ताकि कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में गुणवत्ता जो है वो बढ़ सके। और डीएम ने सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ को यहां आकर बच्चों के स्वास्थ्य जांच का निर्देश दिया। इस मौके पर डीडीसी अंशुल कुमार, डीपीएम डॉक्टर कुमार मनोज और कई अस्पताल कर्मी मौजूद रहे। भोरे थाना कैंपस से महज कुछ दूरी पर जल जमाव को लेकर लोगों का सब्र टूट गया। विरोध में लोग घर से निकलकर सड़क पर निकल गए और जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का कहना है कि पास में ही मुखिया, जिला परिषद और बीडीएस सदस्य का घर है, लेकिन वो लोग भी इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं भोरे विधानसभा के विधायक सुनील कुमार, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वहां तक गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का निजात नहीं निकला। कितना दिन से जल जमाव है? देखिए, एक साल में 12 महीने होता है, 9 महीना तो यहाँ पानी लगा ही लगा रहता है। थोड़ा सा उसमें क्या है कि अभी 1 मीटर है, तो जब मतलब गर्मी का दिन आएगा तो 10 सेंटी हो जाएगा, लेकिन पानी तो हमेशा रहता ही रहता है। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के साथ नीतीश सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों पर हुए मुकदमे के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड के एकमी चौक पर भाकपा माले ने प्रदर्शन किया और अझौली तारालाही पंचायत को पूर्ण राहत देने को सुचारा देने और कई सारे मुद्दों को लेकर आमरण अनशन शुरू हुआ। अनशन का नेतृत्व भाकपा लोकल सचिव विनोद सिंह, जिला कमेटी सदस्य ने किया। जमशेदपुर के विरसानगर थाना अंतर्गत विजया गार्डन के 10वें मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद सोसाइटी में सनसनी फैल गई। उधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बताया जा रहा है कि मृतक सुबह 5 बजे जो है वो 9वीं मंजिल पर जाता दिख रहा है। मृतक के विषय में पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आज शिक्षक दिवस है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1962 में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी।
यह शिक्षकों और मार्गदर्शकों का त्योहार है। भारत की दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षकों के लिए समर्पित किया गया है। इस दिन शिक्षक और छात्र शैक्षणिक संस्थानों में उत्सव, धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियों में शामिल होने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ स्कूलों में वरिष्ठ छात्र शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं और छोटे छात्रों को शिक्षकों के लिए प्रशंसा और सम्मान के प्रतीक के रूप में पढ़ाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।